अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। दिल कहता है कार खरीदूं, जेब कहती है बकवास ना कर। असल मामला जो हमारे पास मिडिल क्लास तबके के बहुत ज्यादा गरीब होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो जब भी कोई परचेज करने लगते हैं, कुछ चीज परचेज करने लगते हैं, तो वो अपने दिल की सुनते हैं और उसके अलावा बाकी वो सारी चीजें जो जमीनी हकायक हैं, जो तमाम क्वेश्चंस हैं जो उनको लाजमी पूछने चाहिए अपने आप से, उनको फरामोश कर बैठते हैं। और यही वजह है कि महीना खत्म होने से पहले उनकी इनकम ही खत्म हो जाती है और सेविंग करना तो दूर की बात है। आज हम आपको ऐसी चीजें बताएंगे, ऐसे 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी हेल्प आउट करेंगे कि जब भी आपने डिसाइड करना है कि किस तरीके से परचेज करनी है या फिर कोई भी चीज अगर परचेज करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपने अपने आप से ये 5 सवाल लाजमी पूछने हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। परचेजिंग करने से पहले आपने ये 5 सवालात अपने आप से लाजमी करने और इनके जवाब जब तक आपके पास ना आ जाए तब तक आपने परचेजिंग नहीं करनी। सबसे पहला सवाल आपने अपने आप से करना है कि आखिर मेरी कौन सी इमोशनल स्टेट है, मैं किस इमोशनल स्टेट के अंदर इस वक्त मौजूद हूं। मैं गुस्से के अंदर हूं, मैं खुशी के अंदर हूं, मैं गम के अंदर हूं। कौन सी इमोशनल स्टेट के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूं जब ये मैं परचेजिंग का डिसीजन बना रहा हूं। देखिए, किसी भी फीलिंग की एक्सट्रीम हो, वो चाहे मोहब्बत हो, वो चाहे नफरत हो, वो चाहे गुस्सा हो, किसी भी इमोशनल स्टेट की एक्सट्रीम के वक्त, यानी कि जब वो अपने बिल्कुल जोबन पे पहुंची हुई हो, उस वक्त आपने कोई भी डिसीजन कभी भी नहीं लेना। हमेशा नॉर्मल मूड में, बिल्कुल आम तौर पर बिल्कुल सेट होके एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होकर सोचना है और उस वक्त आपने ये डिसाइड करना है। सबसे पहले आपने अपनी इमोशनल स्टेट का अंदाजा लगाना है इस सवाल का जवाब। नंबर 2, क्या मुझे वाकई इस चीज की जरूरत है या फिर सिर्फ एक ख्याल ही है खरीदने का, या खरीदना मुझे सिर्फ अच्छा लगेगा इस वजह से। देखें, आपने अपनी नीड असेसमेंट लाजमी कर लेनी। कोशिश करें कि 24 आवर्स उस परचेजिंग को दें कि 24 आवर्स तक अगर आपको उसकी नीड महसूस होती है तो आपने उस चीज को परचेज करना है, वरना उस ख्याल को जाने देना है कि सिर्फ और सिर्फ एक खरीदने का ख्याल अच्छा है उसकी वजह से। देखिए, इसका बहुत ज्यादा फायदा ब्रांड्स उठाते हैं। वो हमको ऐसी चीजें दिखाते हैं और उसमें ये भी दिखाते हैं कि ये आपके हाथ से निकल जाएगी, और ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये जो हाथ से निकल जाने वाला डर है, इस वजह से हम वो चीज परचेज कर लेते हैं और ये फैसला भी नहीं कर पाते कि वो चीज वाकई में हमारी जरूरत की है या फिर हमें उसकी कितनी जरूरत है। नंबर 3, क्या मुझे इस चीज की जरूरत लॉन्ग टर्म के लिए? आखिर मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल तो करूंगा, लेकिन कितनी दफा? क्या ये मल्टीपल यूज में आएगी या डेली यूज में आएगी? देखें, ये चीज सबसे ज्यादा अहम है। आपको अगर किसी चीज की लॉन्ग टर्म के लिए जरूरत नहीं है, सिर्फ वन टाइम का यूज है, तो उसको परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप उसको रेंट पे भी ले सकते हैं, आप उसको किसी से उधार भी ले सकते हैं। अगर आप फिलफोर उसके कुछ चार्जेस भी दें तो वो आपको महंगी नहीं पड़ेगी। परचेज करना, फिर उसको मेंटेन करना और ये सारे अखराजात उसके उठाना, ये आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, बल्कि आपकी अमाउंट भी बैंड हो जाएगी एक ऐसी चीज में जो आप ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते। और अगर उसको दोबारा आप जाके रीसेल करेंगे तो उसका रेट भी गिर जाएगा और वो आपको लॉस देगी। नंबर 4, चौथे नंबर पर जो क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है वो ये कि क्या मैं इसको अफोर्ड करता हूं, क्या मैं इसको मेंटेन रख सकूंगा, क्या मैं इसके एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर सकूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक आईफोन खरीदने जा रहा हूं तो उसको मेंटेन रखना, यकीनन कुछ अरसे के बाद मुझे उसको अपडेट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें करने के लिए क्या मैं तैयार हूं, क्या मैं इसका खर्चा बर्दाश्त कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ है, अगर आपको उसके एक्सपेंसेस बेयरेबल लग रहे हैं,
تو آپ اس کو बाय करने का डिसीजन ले सकते हैं, वरना फकत इसलिए कि जी लोग क्या कहेंगे या फिर लोग मुझे कहते हैं कि जनाब मेरे पास ये चीज नहीं है, इस किस्म के किसी भी झांसे में ना आए या सेल्समैन के किसी भी झांसे में ना आए, आप लुट जाएंगे। नंबर 5, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अहम है। ये क्वेश्चन आपने अपने आप से करना है कि आखिर इस प्रोडक्ट को, इस चीज को खरीदने के बाद मैं क्या फील करूंगा और ये फीलिंग कितनी देर तक रहेगी, क्या उसका टाइम स्पेन होगा। देखें, प्रोडक्ट कोई भी परचेज कर लेना, उसको अफोर्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असल अहम चीज ये है कि आखिर आपने उस चीज को, जिस चीज को खरीदा है, उससे अगर आपको वक्ती तौर पे खुशी मिल रही है और उसके बाद कोई उसका टाइम स्पेन ज्यादा नहीं है उस खुशी का, तो ऐसी प्रोडक्ट को परचेज करने का कोई फायदा नहीं है। अपने बाइंग पैटर्न को अपने नजर में रखिए। इस वक्त जितनी महंगाई हो चुकी है, अगर ताड़ करके फैसले लेंगे ना कि कोई भी चीज खरीद लिया, जी दिल कर रहा था, या कोई भी आपने कहीं अच्छी जगह पर जाके खाना खाने का भी मूड है, और अगर आपने वो भी बगैर प्लानिंग के ताड़ करके डिसीजन ले लिया, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा और उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको उसी मंथ में नजर आएंगे, बल्कि वो पूरा साल आप उस चीज के लिए पछताएंगे। ऐसी चीज को परचेज करने का, बाय करने का क्या फायदा जो आपको बाद में तकालीफ में डाल दे या फिर बाद में आपकी परेशानी का सबब बने। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।